हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड ऑन पावर। ये जो 100+ MCQs का जो पार्ट था, जो 100+ MCQs की सीरीज़ हमने चालू की थी, ये उसी का ही पार्ट है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके पावर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पावर। ठीक है, पावर का इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन के पहले जान लेते हैं थोड़ी सी थ्योरी पावर के बारे में कि पावर होता क्या है। इट इज़ अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि कितनी तेज़ी से कोई डिवाइस बिजली की एनर्जी का इस्तेमाल कर लेती है। ठीक है, कर रही है या फिर करके दे रही है। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा पावर का, ये हो जाएगा वैट। और 1 वैट इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल पर सेकेंड, दैट इज़ 1 जूल पर सेकेंड। मतलब कि ये जो दिखा रहा है ये क्या है, ये SI यूनिट है पावर का। तो 1 वैट कितना हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं कि SI यूनिट ऑफ पावर क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है वो वैट तो देगा नहीं ऑप्शन में। तो जो थोड़ा सा क्रिटिकल है, जो स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता, इस टाइप से जो है ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। अब सिंपल फार्मूला जो पावर का है डीसी सर्किट के लिए, ठीक है, डीसी सर्किट के लिए क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू VI। और अगर रेजिस्टेंस आपको पता है तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू I²R या फिर P इज इक्वल टू V²/R। ठीक है, ये डीसी सर्किट के लिए है। जब हम AC सर्किट पढ़ेंगे तब मैं AC सर्किट के भी फॉर्मूले इसमें बताऊंगी। तो ये AC सर्किट के लिए क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू VI cos फाई sin फाई, है ना, अपरेंट पावर, रियल पावर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो AC सर्किट में क्लियर हो जाएगी। तो DC के लिए ये वाला फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI। तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पावर। पावर का एक्सप्रेशन इनमें से कौन सा नहीं है। P इज इक्वल टू VI, ये तो है। P इज इक्वल टू I²R, ये भी है। P इज इक्वल टू V²/R, ये भी है। P इक्वल्स टू IR, ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, P इज इक्वल्स टू IR इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से जो कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। पावर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ओनली, नहीं, P इक्वल्स टू क्या था, VI। तो यहाँ पे लिखा है वोल्टेज ओनली, नहीं, करंट से भी ये प्रोपोर्शनल है। पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट ओनली, ये भी नहीं होगा। पावर इज़ नाइदर प्रोपोर्शनल टू नॉर वोल्टेज, ये तो बिल्कुल भी नहीं। पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू बोथ द वोल्टेज एंड करंट, यस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अ 250 वोल्ट बल्ब पासेस अ करंट ऑफ 0.3 एम्पियर, कैलकुलेट द पावर इन द लैम्प। ठीक है, हमको पावर निकालना है लैम्प का। P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VI। वोल्टेज हमारे पास गिवन है 250 और करंट भी गिवन है 0.3 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा, 25 या 75, और ये पॉइंट है इसलिए ये 0, मतलब कि 75 वैट। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, 75 वैट। नेक्स्ट देखते हैं, किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ। ठीक है, अभी ऐसा मत समझना कि पावर के क्वेश्चन चल रहे हैं तो इसका आंसर भी पावर ही होगा। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो कि किलोवाट, यहाँ पे क्या लिखा है, किलोवाट आवर। अगर किलोवाट होता तो वो हो जाता यूनिट ऑफ पावर का, लेकिन यहाँ पे किलोवाट आवर है। ठीक है, पावर क्या होता है, इज़ द एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये कैंसिल कर दो। तो फिर एनर्जी का क्या हो जाएगा इसमें यूनिट, पावर इनटू टाइम इक्वल्स टू एनर्जी। पावर का क्या हो जाएगा यूनिट, किलोवाट, और टाइम का क्या हो जाएगा, आवर। मतलब कि ये जो यूनिट निकलेगा वो किसका है, वो है एनर्जी का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनर्जी का। ये पावर नहीं होगा, पावर का क्या हो जाएगा, वैट या तो फिर जूल पर सेकेंड। ठीक है, अगर आवर आता है तो समझ लेना कि वो है यूनिट एनर्जी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द पावर इन 20 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, जो 20 ओम का रेजिस्टेंस निकाल के रखा है इसके अक्रॉस जो है हमको पावर कैलकुलेट करनी पड़ती है, पावर कैलकुलेट करनी है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस पता है तो क्या था, दो फॉर्मूले I²R था और P इज इक्वल टू
v²/r। तो ईजी है, हमको करंट निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, वोल्टेज गिवन है, तो हम सेकेंड फार्मूले में जो है वैल्यूज़ पुट कर देंगे बाय आर। 20 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 2000 वैट। तो ये हो जाएगा 2000 वैट, मतलब कि 2 किलोवाट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 किलोवाट, मतलब कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज इन अ रजिस्टर ऑफ 2 ohms, कैलकुलेट द एनर्जी डिसिपेटेड इन 300 सेकेंड्स इन द रजिस्टर। तो यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है एनर्जी डिसिपेशन। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, पावर इनटू टाइम। तो यहाँ से पहले हम टाइम तो हमको दिया है 300 सेकेंड्स, हमको पावर निकालना पड़ेगा। तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या है, देखो करंट भी प्रेजेंट है और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो P = I²R वाला हम फॉर्मूला ले लेंगे, 5 × 5 × 2। तो ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50। ठीक है, तो ये 50 आ गया इंटू 300, तो ये कितना हो जाएगा 15,000। अब ये एनर्जी है तो कितना हो जाएगा जूल, 0 को हटा देंगे तो ये हो जाएगा किलो जूल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 किलो जूल। ठीक है, नेक्स्ट है, कैलकुलेट द पावर अक्रॉस ईच 20 ओम रजिस्टर। ठीक है, 20 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो है हमको पावर निकालना है। अब ये क्या है, सीरीज सर्किट, और सीरीज सर्किट में जो करंट है वो सेम फ्लो होता है। तो पहले आप करंट निकाल लो इसमें से, I = V/R। तो ये कितना हो जाएगा 240, ये सीरीज में है ना, तो 20 + 20 कितना हो जाएगा 40, कैंसिल कर देंगे, और ये 4 × 5 = 20, मतलब कि 5 एम्पियर का जो करंट है वो इस सर्किट से फ्लो हो रहा है। अब पावर कैलकुलेट करते हैं, I²R, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 5 × 20, 25, और ये 50, 50 50 25, 25 दूनी 50, और ये 0। ठीक है, मतलब कि 500 वैट। अब दोनों भी रजिस्टर कैसे सेम है, तो दोनों के अक्रॉस जो पावर रहेगा वो भी कैसा सेम होगा, मतलब कि 500 वैट एंड 500 वैट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 500 वैट। नेक्स्ट आता है, कैलकुलेट द पावर अक्रॉस ईच 10 ओम रजिस्टर। जो 10 ओम रजिस्टर है उसके अक्रॉस हमको पावर निकालना है। अब ये क्या है, ये है पैरेलल सर्किट, मतलब कि जो वोल्टेज है ये यहाँ पे क्या होगा, कॉमन होगा, दोनों भी 10 ओम वोल्टेज के रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा पावर का फॉर्मूला डायरेक्ट, V²/R 100 × 100/10। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 1000, मतलब ये क्या हो जाएगा 1000 वैट। ठीक है, या फिर 1 किलोवाट। तो दोनों भी 10 ओम रजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पावर होगा, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, मतलब कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन इन अ रजिस्टर ऑफ 20 ओम कैरिंग 5 एम्पियर करंट इन 3 आवर्स। ठीक है, वर्क डन मतलब कि एनर्जी निकालनी है आपको। तो वर्क डन का क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। पावर निकाल लेंगे हम यहाँ से, कितना हो जाएगा ये I²R × टाइम। ठीक है, I कितना दिया है यहाँ पे 5 एम्पियर, रजिस्टर है 20 ओम एंड टाइम है 3 आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा, 50 500 × 3 आवर्स, इनको हम इंटू 3 आवर्स, तो आप 1500 वैट आर। ठीक है, तो ये दिया है कि ऑप्शन में ये 1.5 किलो वैट है, इसको ये कर लेंगे हम, पॉइंट शिफ्टिंग कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 किलो वैट आवर्स। ठीक है, पॉइंट शिफ्टिंग करके भी देख लेना एक बार, जैसा मतलब जैसे ऑप्शन गिवन है उस हिसाब से हम जो है आंसर अपने मार्क करेंगे।
तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट है लास्ट, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज़, पावर का एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था किलोवाट आवर है क्या? नहीं, ये किसका है? एनर्जी का है। जूल पर सेकेंड, यस, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या था? वाट सेकेंड, और ये जूल पर आवर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन पावर। इससे और ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल के भी अभी आगे आते रहेंगे। ठीक है, जैसे ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो पावर सिस्टम के भी जो है, मशीन के हैं, ये सारे जो वीडियोज़ है ये अपलोड होते रहेंगे। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं ये वीडियो तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।